बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और आज का हमारा टॉपिक है जी 6.4 प्रेशर। स्टूडेंट्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है जी, प्रेशर का फार्मूला क्या है, प्रेशर जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पर। एरिया कम करने से प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होता है, ये एरिया डिक्रीज़ करने से प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होता है, प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल को हम देखेंगे किसके बराबर होता है, और हम फिर फाइनली एट द एंड देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेशर या डेली एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये आज का हमारा कंटेंट है जी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेशर। इफ़ अ वुडन रॉड हैज़ अ फ्लैट एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश इट इनटू ग्राउंड। क्या कहता है कि अगर आपके पास एक वुडन रॉड है, जैसा कि आपको यहाँ पर एक विकेट बनी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, सिंगल विकेट की यहाँ पर मैंने एक डायग्राम पेश की है। तो कहता है कि अगर आप इसको फ्लैट एंड से पुश करें ग्राउंड की तरफ तो ये ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका फ्लैट एंड है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड पर प्रेशर कम लगेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट हैज़ अ पॉइंटेड एंड, ये जो इसका पॉइंटेड एंड है जस्ट लाइक कोन, ठीक है जी, ये काफ़ी शार्प एंड है इसका, इट कैन ईजिली बी पुश्ड इनटू द ग्राउंड। तो इस एंड से हम इसको ग्राउंड में ईजिली पुश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया कम है, और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है। इन द फर्स्ट केस द अप्लाइड फोर्स इज सेपरेट ओवर अ लार्ज एरिया। फर्स्ट केस में जो आपके पास फ्लैट एंड था, यानी कि ये वाला एंड, इस केस में क्या था? लार्ज एरिया था। वेयर इन द सेकंड केस, और ये जो सेकंड केस है, द फोर्स इज कंसर्टेड ऑन द स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया था तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था। द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर इन द सेकंड केस। तो इस केस में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो प्रेशर है क्या? वो फिज़िकल क्वांटिटी जो हमें रिलेशन प्रोवाइड करती है फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स और एरिया के दरमियान। ठीक है जी। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रेशर क्या है जी? वो फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्सर्ट हो रही है नॉर्मल, यानी कि उसके एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है, वो आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगी? प्रेशर। इफ़ एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, अगर एक फोर्स एफ जो है जी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है, उस एरिया के परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है, नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ए, और एरिया ए है, देन द प्रेशर ऑन द सरफेस इज गिवन बाय। तो जो प्रेशर है उस सरफेस पे लगने वाला, वो प्रेशर कहलाएगा एफ ओवर ए। ठीक है, इक्वेशन 6.3 मार्क कर लें, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी। और यहीं से आप देख लें कि फोर्स आपके पास किस में होती है? न्यूटन में, और एरिया आपके पास होता है मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर का हमारे पास यूनिट जो है वो बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर मेंशन भी है NM-2। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक साइड इन्फॉर्मेशन है, तो पहले हम इसको देखते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द फोर्स इन बोथ द पिक्चर्स इज सेम। कहता है दोनों पिक्चर्स में फोर्सेस सेम है, क्योंकि भाई वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है डाउनवर्ड इक्वल टू द वेट ऑफ द बैग, क्योंकि वेट ऑफ बैग ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, तो फोर्सेस सेम है, लेकिन दोनों पिक्चर में प्रेशर अलग अलग है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस लेफ्ट साइड वाली पिक्चर की, तो यहाँ पर इसके शोल्डर का कॉन्टैक्ट एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस केस में, राइट केस में, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम है। तो ऐसे अगर हम हाथ से बैक पकड़ के चले शोल्डर पे, और थोड़ा सा बैक की जो स्ट्रिप है उसको थोड़ा सा अपनी बॉडी से अवे रखें, दूर रखें, एरिया बढ़ाएं, तो प्रेशर कम लगेगा और हम ज़्यादा देर के लिए बैक उठा सकते हैं। ठीक है। तो देखें, इन राइट हैंड पिक्चर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ द ग्रेटर। ठीक है। राइट हैंड पिक्चर में आपके पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर है देन द लेफ्ट हैंड पिक्चर। वी से डैट द प्रेशर इज़ लेस इन द राइट हैंड पिक्चर। तो इसी वजह से राइट हैंड पिक्चर में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर लेस है, तो हम ज़्यादा देर तक बैक उठा सकते हैं इस पोजीशन में। ठीक है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स बूट्स फॉर फुटबॉल एंड हॉकी हैव स्टड्स ऑन देयर सोल्स। ठीक है जी। स्टड्स मीन के ये आपने गैप्स देखे हैं, एम्प्टी स्पेसेस देखी हैं, या सोल थोड़ा सा बाहर आया हुआ होता है,
ठीक है। ये आपके पास जो शेप्स बनाई जाती हैं एक्चुअली इसमें भी प्रेशर का अमल दखल है। कैसे? दे रिड्यूस द एरिया एंड द कॉन्टैक्ट बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड। ये जो स्टड्स हैं ना, ये जो गैप्स वगैरह रखे जाते हैं, ये शेप इस तरह की स्पेशल डिज़ाइन की जाती है, ये आपका और ग्राउंड के दरमियान जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसे क्या कर देते हैं, रिड्यूस, कम। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस इंक्रीज द प्रेशर एंड योर फिट ग्रिप द सरफेस मोर firmly। firmly मीन्स स्ट्रांगली। तो आपकी जो ग्रिप है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। आप जो है फुटबॉल खेलते हुए दौड़ भी रहे होते हैं सम टाइम, तो फिर आप स्टेबल रहते हैं, गिरते नहीं हैं, ठीक है। फिर देखें जी, द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट इज़ यूजली, ये जो नॉर्मल एरिया हमने कहा है ना, इसको कॉन्टैक्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। वो एरिया जिसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स लग रही है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट एरिया। द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट इज़ यूजली रेफर्ड एज द कॉन्टैक्ट एरिया। पेपर में MCQ आ सकता है। इक्वेशन 6.3 हमने देखी, P इज इक्वल टू F/A, ये आपके सामने मेंशन है जी। शोज डैट फॉर अ सर्टन फोर्स द प्रेशर कैन बी वेरी लार्ज इफ़ द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ स्मॉल। तो देखें सिंपल है, इस इक्वेशन में दो ही फैक्टर हैं, फोर्स ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा अगर एरिया कांस्टेंट है, और अगर फोर्स कांस्टेंट है, एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर और एरिया का इनवर्स रिलेशन है, और एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है जी। इन द सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, दो आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है प्रेशर का, वो क्या है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। PA इसे हम जो है जी एब्रीवेट करते हैं, लिखते हैं, तो आपने PA पास्कल याद रखना है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। फिर है जी हमारी डेली लाइफ एग्जांपल प्रेशर की। द एज ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ चॉपर इज़ मेड वेरी शार्प, ठीक है जी। ये जो नॉर्मली हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, शेफ़ यूज़ करते हैं चॉपर, ठीक है जी, इसके एज बहुत ज़्यादा शार्प रखे जाते हैं, इसलिए कि एरिया कम होगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, तो चीज़ें सब्जियां वगैरह हमारी जो भी मीट है, मील है, वो आसानी से कट जाएगा, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द चॉपर टू कट एन ऑब्जेक्ट, द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया बिकम्स वेरी हाई, ठीक है। एरिया कम है चॉपर का तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, एंड ऑब्जेक्ट इज़ ईजिली कट एज शोन इन फिगर 6.6। ये बात मैंने ऑलरेडी कर दी। फिर सेकंड है जी, द टॉप ऑफ थंब पिन इज़ फ्लैट बट द एंड ऑफ द पिन इज़ वेरी शार्प। टॉप फ्लैट रखा जाता है ताकि हमारी उंगली पर जो ये कॉमन पिन है ना चुभे, ठीक है, और नीचे से इसको शार्प से रखा जाता है कि ये ईज़िली, हमने देखा है हमारे नोट बोर्ड्स हैं वहाँ पर लगी हुई होती है, ये ईज़िली उसके अंदर प्रेस हो जाए। तो ये जो शार्प पोर्शन है, यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो देखें, सो द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल, एरिया स्मॉल है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स एट द टॉप, जब हम टॉप पर फोर्स लगाते हैं, द प्रेशर एट द एंड ऑफ द पिन इज सो हाई, तो एट द एंड ये जो शार्प एंड है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इट पासिस इनटू द वुडन बोर्ड, और ये इजीली जो है पास कर जाती है, गुजर जाती है वुडन बोर्ड में से, ठीक है। ये 6.7 में ये जो आपको पेन दिखाई गई है। फिर थर्ड है जी, व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस आ रिएक्शन फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जी, कि जब हम वॉक करते हैं ग्राउंड पर तो हम ग्राउंड पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ग्राउंड जो है वो एज अ रिएक्शन हम पर फोर्स लगाता है। When the ground is flat, this reaction force is separate over a whole area of the foot। अगर ग्राउंड फ्लैट है, जो आपका फुट का एरिया, उस पर फोर्स लगाएगा, एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। द प्रेशर ड्यू टू द रिएक्शन इज़ नॉट पेनफुल, प्रेशर कम होगा ना तो आपको पेन कोई नहीं होगा, लेकिन चलते चलते अगर आपके रास्ते में कोई पिबल्स आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कंकर वगैरह, तो वो आपके पाँव में कहते हैं यार पत्थर चुभ गया। क्यों? क्योंकि भाई वो जो आपका कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ग्राउंड का। बट व्हेन वी वॉक ऑन पिबल्स द कॉन्टैक्ट एरिया से रिड्यूस, कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया आपके फुट और ग्राउंड का। जब आपके फुट और ग्राउंड का कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया तो प्रेशर ग्राउंड का इंक्रीज हो गया। देन द प्रेशर ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स बिकम सो हाई डैट इट बिकम्स पेनफुल, तो फिर आपके लिए वो तकलीफ दे होता है। फिर 4 है जी, हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स। हाथी हैं जी फॉर एग्जांपल, उनकी जो टांगें बड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, थिन बारीक नहीं होती, थिक होती हैं। एंड लार्ज फ्लैट फीट, और फीट भी फ्लैट होते हैं ताकि कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा और प्रेशर कम लगे। सो ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया प्रेशर बिकम लेस, अदरवाइज देयर बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर। और अगर वो उनके लेग्स थिन होती तो वो प्रेशर टॉलरेट ही ना करती, अल्लाह ने कर उनकी हड्डियाँ तक टूट जाती हैं, उनका वज़न नहीं उठा सकती वो, ठीक है।
फिर एक ब्रेन टीजर है, वाई आ बिल्डोजर हैज़ अ लार्ज पिलर ट्रैक्स इंस्टेड ऑफ व्हील्स। बिल्डोजर में लार्ज पिलर ट्रैक्स इसलिए लगाते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड प्रेशर कम होता है, तो इसलिए हम जो है वो लार्ज पिलर्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।